Hello everyone. Now today's topic is traveling salesman problem. So what is traveling salesman problem? So whenever we are having a salesman and he is asked to travel among few of the cities like Nagpur, Amravati, अमरावती, अकोला, ठीक है? तो ये 3 सिटी में उसको जाना है और उसको कुछ सेल करना है, ठीक है? एंड द ओरिजिन पॉइंट इफ आई एम कंसिडरिंग इज़ नागपुर, ठीक है? तो नागपुर से वो शुरू करेगा एंड शॉर्टेस्ट पाथ से वो अमरावती जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ से वो अमरावती से अकोला जाएगा, ठीक है? मतलब नागपुर इज़ कनेक्टेड विद द शॉर्टेस्ट पाथ टू अमरावती एंड अमरावती इज़ कनेक्टेड विद द शॉर्टेस्ट पाथ टू अकोला, ठीक है? इफ इट इज द वे ऑफ दैट ही इज ट्रैवलिंग, ठीक है? तो उसमें से हमको ऑप्टिमल कॉस्ट निकालना है, मतलब वेदर ही इज प्रेफरिंग टू ट्रेवल फ्रॉम नागपुर टू अमरावती और फ्रॉम नागपुर टू अकोला, ठीक है? या अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर अमरावती है तो अमरावती से नागपुर आना उसको शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा, या अमरावती से उसको अकोला आना शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा, या अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर अकोला है तो अकोला से अमरावती शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, या अकोला से नागपुर शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो वो सेल्समैन के प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ देयर आर एन सिटीज एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम एनी सिटी टू एनी अदर सिटी इज गिवन, ठीक है? मतलब हमको कॉस्ट दिया हुआ है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, देन वी हैव टू ऑब्टेन द चीपेस्ट राउंड ट्रिप सच दैट ईच सिटी इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस। मतलब अगर वो नागपुर, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर उसने अमरावती को अगर वो पहुंच गया है तो अमरावती को बाद में फिर से विजिट नहीं करेगा, तो वो एक ही बार विजिट करेगा, एटलीस्ट वंस उसको एग्जैक्टली वंस उसको क्या करना है, एक एक सिटी को उसको विजिट करना है और हमें उसका टर्न अराउंड कॉस्ट निकालना है, ठीक है? एग्जैक्टली वंस रिटर्निंग टू स्टार्टिंग सिटी। अगर वो नागपुर से अगर उसने शुरू किया है तो एंड भी कहाँ पे करेगा? वो नागपुर पे करेगा। मतलब नागपुर से अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ अमरावती का मिला, उसने अमरावती को विजिट किया, ठीक है? तो अमरावती को बाद में वो विजिट नहीं करेगा, अमरावती से फिर वो अकोला को जाएगा, ठीक है? अकोला से फिर वो रिटर्न बैक कहाँ आएगा? नागपुर को आएगा। मतलब इट इज नथिंग बट हैमिल्टेनियन साइकिल, ठीक है? तो हैमिल्टेनियन साइकिल क्या कहती है? अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ठीक है, सो एग्जैक्टली वंस अगर ए बी सी डी अगर हमारे ग्राफ है, ठीक है, तो एग्जैक्टली वंस उसको क्या करना है? एग्जैक्टली वंस उसको हर एक ए बी सी, ए देन बी देन सी देन डी देन ई, ठीक है, एंड देन रिटर्न बैक टू ए, ठीक है? तो उसको ऐसे करना है, ठीक है? तो उसमें से उसको चिपेस्ट कॉस्ट निकालना है कि ए से बी वो प्रिफर करेगा, या ए से सी वो प्रिफर करेगा, या ए से डी वो प्रिफर करेगा, या एनी अदर वर्टाइसेस वो प्रिफर करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हैमिल्टेनियन साइकिल। और मोर देन वन उसको हर एक वर्टेक्स को विजिट नहीं करना है, उसको एग्जैक्टली वन से हर एक वर्टेक्स को विजिट करना है, ठीक है? तो ये दो कंडीशन है हैमिल्टेनियन साइकिल की। यूजिंग हैमिल्टेनियन साइकिल हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का जो कुछ भी कॉस्ट रहेगा उसका मिनिमम कॉस्ट हम निकालते हैं, ठीक है? टिपिकली ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंट बाय द वेटेड ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का पहला टेक्निक है हाउ टू सॉल्व इट। पहले इज फर्स्ट टेक्निक इज द रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड सॉल्विंग ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच बाउंड अप्रोच। हम इसको किससे सॉल्व करते हैं? यूजिंग ब्रांच बाउंड अप्रोच से। वी विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैट्रिक्स एम बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। आप रो मिनिमाइजेशन करोगे, ठीक है, रो मिनिमाइजेशन करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, m of ij minus mean of m of ij where j lies between 1 to n, ठीक है? तो ये देखते हैं, और m of ij क्या होना चाहिए? लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इसके कुछ टेक्निक से वो देखते हैं। कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर कॉलम की वैल्यू जो कुछ भी दी हुई है उसके उसमें मिनिमम वैल्यू आपको कॉलम की फाइंड आउट करनी है और उससे वो सारे वर्टाइसेस को माइनस करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। So now we will reduce the matrix by choosing a minimum value of each column, ठीक है?
तो सबसे पहला क्या है, रो मिनिमाइजेशन, सेकंड इज कॉलम मिनिमाइजेशन. द फॉर्मूला फॉर कॉलम मिनिमाइजेशन इज m of ij माइनस मीन ऑफ m of ij, वेयर j lies between 1 and n, 1 to n, ठीक है, एंड m of ij is less than infinity. ये देखते हैं क्या है. फुल रिडक्शन, third is the full reduction. Let m be the cost of matrix of traveling salesman problem for n vertices, and m is called reduced if each row and each column consists of entire entity infinity, entity called as infinity entries, or else contain at least one zero. ठीक है. तो फुल रिडक्शन, पहले तो आपको रो मिनिमाइजेशन करना है, उसके बाद कॉलम मिनिमाइजेशन करना है, उसके बाद थर्ड टेक्निक उसकी क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, कॉल्ड एज फुल रिडक्शन. ठीक है. तो फुल रिडक्शन कैसे करना है, ऐसे कॉलम या ऐसे रोज जहां पे जीरो लाइज होता है, वो वाले कॉलम या रोज को छोड़ देना, नॉन जीरो या इंफिनिटी वाले जो टेक्निक जो कॉलम्स है उसी को कंसिडर करना है. ठीक है. इन शॉर्ट में ये बता रही हूँ, आगे चल के देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. नेक्स्ट इज द डायनामिक रिडक्शन. ये टेक्निक, सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल है. ठीक है. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, यहाँ पे कितने बाय कितने का मैट्रिसेस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 by 5 का मैट्रिसेस दिया हुआ है, जहाँ पे 1 to 1 का डिस्टेंस नहीं है, मतलब वो कनेक्टेड नहीं, तो इंफिनिटी दिया हुआ है. ठीक है. 1 to 2 कनेक्टेड है तो 11 दिया हुआ है. कौन से वेट से वो कनेक्टेड है, 11 वेट से वो कनेक्टेड है. 1 to 3 कौन से वेट से कनेक्टेड है, 10 वेट से कनेक्टेड, एंड सो ऑन. 1 to 5 इज कनेक्टेड बाय 6 वेट. ठीक है. वैसे ही 2 to 2 किसी भी इससे कनेक्टेड नहीं है. ठीक है. मतलब 2 to 2 क्या है, इंफिनिटी है, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब सेल्फ लूप यहाँ पे नहीं है. 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4 एंड 5 to 5, तो सेल्फ लूपिंग यहाँ पे नहीं है. ठीक है. हमेशा याद रखना, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में सेल्फ लूप नहीं रहते हैं. ठीक है. तो आपको अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, वेटेड ग्राफ, तो उसको आपको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है लाइक दिस. ठीक है. मतलब 1 to 1 अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में 1 to 1 कनेक्टेड नहीं रहते, इसीलिए इंफिनिटी आएगी. मतलब अगर दो वर्टाइसेस कनेक्टेड नहीं तो इंफिनिटी डालना है, ना कि जीरो डालना है. ठीक है. अगर दो वर्टाइसेस कनेक्टेड है तो कौन से वेट से वो कनेक्टेड है, हमको वो देखना है. ठीक है. सो दिस इज योर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का पहला स्टेप. मतलब हमको क्या करना है, ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद स्टेप 1 है हमारी फॉर द रो मिनिमाइजेशन. वी विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम करस्पॉन्डिंग रो. ठीक है. तो मिनिमम वैल्यू हमको रो में से फाइंड आउट करनी है. जैसे ये पहला रो अगर है तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6 इज माय मिनिमम वैल्यू. दूसरा रो जो है 3 इज माय मिनिमम वैल्यू. तीसरा रो जो है 4 इज माय मिनिमम वैल्यू. चौथा रो जो है इसमें से 5 इज माय मिनिमम वैल्यू, एंड 6 में से 5 इज अगेन माय मिनिमम वैल्यू. ये दोनों का सम कितना आता है, 23. ठीक है. ये सभी का सम कितना आता है, 23. तो 6 को क्या करना है, 6 को नेक्स्ट स्टेप देखो, ये मैट्रिक्स नेक्स्ट वाला कैसा बना है, 6 को 11 से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब 11 माइनस 6 दैट बिकम्स 5. सो यहाँ पे रो मिनिमाइजेशन हो रहा है. देखो, जो मिनिमम वैल्यू है उसको सब्सट्रैक्ट करना है बाकी वैल्यूज की रो से. ठीक है. तो ये रो 1 में जितनी वैल्यूज है उसको 6 से सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो 6 माइनस 11, सॉरी 11 माइनस 6 दैट बिकम्स 5, 10 माइनस 6 दैट बिकम्स 4 जो यहाँ पे वैल्यू आई है, 9 माइनस 6 दैट बिकम्स 3, एंड 6 माइनस 6 दैट बिकम्स 0. तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है. वैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 8 माइनस 3 दैट बिकम्स 5. इंफिनिटी को इंफिनिटी ही रखना है, ना कि इंफिनिटी से अगर कोई माइनस होता है तो कुछ वैल्यू मिलती है क्या, नहीं, इसलिए इसको इंफिनिटी ही रखेंगे. 7 माइनस 3 दैट बिकम्स 4, 3 माइनस 3 दैट बिकम्स 0, एंड 4 माइनस 3 दैट बिकम्स 1, एंड सो ऑन. ऐसे हम लोगों ने क्या किया है, मिनिमाइजेशन ऑफ द रोज किए हुए हैं. ठीक है. सो दिस इज माय रिड्यूस्ड मैट्रिक्स एंड दिस इज माय एक्चुअल मैट्रिक्स. नाउ we will obtain minimum value from each column. ठीक है. तो अभी सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है,
कॉलम मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, नाउ वी विल ऑब्टेन मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम इफ दे कंटेन 0, देन इग्नोर दैट कॉलम एंड फुल्ली रिड्यूस द मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, सो इसने क्या कहा है कि आपको क्या करना है कि सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट रो फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आपको क्या करना है, नोड 1 का सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट रो फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। अगर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सब्सट्रैक्ट किया तो क्या मिलता है मुझे। ठीक है, सो दिस इज माय अल्टीमेट आंसर इंफिनिटी। अगर इसमें अगर क्या है, जीरो है या यस जीरो है, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है वो कॉलम को। तो यहाँ पे देखो, दैट बिकम्स माई, यहाँ पे कोई जीरो है क्या, नहीं है, यहाँ पे कोई जीरो है क्या, नहीं है, तो ये कॉलम कंसीडर होगा। तो इसमें से आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू कॉलम में से निकालनी है। मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 को आपको क्या करना है, यहाँ सारे वैल्यूज से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है कॉलम की। दैट बिकम्स 5 माइनस 1, दैट बिकम्स 4 जो यहाँ पे आया हुआ है। 4 माइनस 1 दैट बिकम्स 3 जो यहाँ पे आया हुआ है। 6 माइनस 1 दैट बिकम्स 5 जो यहाँ आया हुआ है। एंड 1 माइनस 1 दैट बिकम्स 0। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम में 0 है क्या, यस 0 है। 0 है तो ये कॉलम को इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 है क्या, यस 0 है, तो ये कॉलम को इग्नोर करो, मतलब एज इट इज पुट करो। ठीक है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम पे देखो 0 है क्या, यस है, तो उसको एज इट इज आपको पुट करना है। एंड फिफ्थ कॉलम जो है इसमें इसमें अगर 0 है क्या, यस 0 है, तो आपको एज इट इज यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है कॉलम को। तो हमने मिनिमाइजेशन कौन से इसमें किया, सिर्फ फर्स्ट रो पे किया है, फर्स्ट कॉलम पे किया है मिनिमाइजेशन। क्यों किया है, क्योंकि बाकी कॉलम में क्या थे, जीरोस थे। अगर जीरोस है तो वो कॉलम को क्या करना है, इग्नोर करना है, मतलब एज इट इज पुट करना है। तो यहाँ पे नॉन जीरो पहले ही कॉलम में वैल्यूज थे, इसीलिए हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाला और बाकी से सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, टोटल रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इट। टोटल रिड्यूस्ड कॉस्ट क्या है, ये सभी इसकी। ठीक है, तो पहले तो मेरी है टोटल कॉस्ट ऑफ ईच, टोटल कॉस्ट ऑफ रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन करने के बाद मेरी टोटल कॉस्ट क्या थी, देखो यहाँ पे क्या थी, 23 थी। ठीक है, रो मिनिमाइजेशन करने के बाद मेरी टोटल कॉस्ट क्या थी, 23 थी। ठीक है, प्लस टोटल रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ द कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ मुझे 1 मिला है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिड्यूस बाय 1 किया, तो इसलिए +1 होगा, दैट बिकम्स 24। ठीक है, तो नाउ वी विल सेट 24 एज द ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, सो 24 इज माय ऑप्टिमल कॉस्ट फॉर इट। ठीक है, सो 24 पहले नोड, जो पहला नोड था उसके लिए हमने ऑप्टिमल कॉस्ट क्या निकाली हुई है, 24। ठीक है, तो 1 इज कनेक्टेड विथ 2, 1 इज कनेक्टेड विथ 3। यहाँ पे कितने नोड्स थे, देखो यहाँ पे 5 by 5 का मैट्रिक्स है जो गिवन है, इसलिए यहाँ पे कितने नोड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 1 के लिए हम पहले रिड्यूस्ड कॉलम एंड रिड्यूस्ड रो की वैल्यूज निकाली थी, टोटल कॉस्ट दैट इज 24। अभी हम आगे देखेंगे कि 1 की अगर 24 है तो बाकी लोगों की कितनी है, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 एंड 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करते हैं। नाउ सेकंड स्टेप, अब हमारा नोड 2 के लिए चल रहा है। ठीक है, नाउ वी विल कंसिडर द पाथ्स। पाथ्स अब हमको कंसिडर करने हैं। 1 के लिए हमने कितना निकाला है, 24। ठीक है, अप टू 1 to 2 path, 1 to 3, ठीक है, 1 to 4 and 1 to 5. The state space are given here, so consider the path 1 to 2. उसमें से पहला path consider करो 1 to 2, first row and second column। 1 to 2 मतलब क्या है, first row and second column to set m of 2, 1 as infinity। ठीक है, तो फर्स्ट रो आपको इंफिनिटी को सेट करना है एंड सेकेंड कॉलम। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमको मिनिमल कॉस्ट इसकी निकालनी है। मिनिमम कॉस्ट कितनी आती है, ये कॉस्ट कब इसकी पता चलेगी, कि जब हम इसकी खुद की वैल्यूज क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पुट की हुई है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग कॉलम।
है। तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स किया हुआ है उसमें इसको और ये वैल्यूज को, मतलब ये जो मैट्रिक्स था अपना, ये जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स था, यहाँ पे इंफिनिटी पुट करना है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे। ठीक है, तो इंफिनिटी पुट करने के बाद सो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द कॉलम, अब कॉलम मिनिमाइजेशन करो यहाँ पे। ठीक है, तो कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमको इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी है और जीरो है, मतलब इसको रिड्यूस, इसको अवॉइड करो, इसको भी अवॉइड करो, यहाँ पे भी अवॉइड करो, यहाँ पे भी अवॉइड करो और यहाँ पे भी अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि जीरोज और क्या है यहाँ पे इंफिनिटीज है। ठीक है, तो जीरो और इंफिनिटीज है तो वो कॉलम को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, या वो कॉलम को हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, जीरो आएगी। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ रिड्यूस नोड इज ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट थी अपनी नोड 1 की, ठीक है, तो नोड 1 की कितनी कॉस्ट है, 24 जो हमको मिली हुई है, प्लस ओल्ड वैल्यू ऑफ एम ऑफ 1,2। ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू ऑफ एम ऑफ 1,2, ओल्ड वैल्यू ये है। ठीक है, ओल्ड वैल्यू ऑफ एम ऑफ 1 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, कितनी वैल्यू है इसकी, 5 है, तो 24 प्लस 5 दैट बिकम्स 25। ठीक है, सो 1 to 2 की कॉस्ट कितनी आई है, 25 आई है। सो अगर हम कंसिडर करते हैं पाथ 1 to 3, ठीक है, तो मेक फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम टू बी सेट एज इंफिनिटी। तो अभी 1 to 3 हमने पास्ट कंसिडर किया है, तो 1 to 3 में क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम अगर हमने क्या किया है, इंफिनिटी पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको कॉलम मिनिमाइजेशन करना है। ठीक है, तो हम कॉलम मिनिमाइजेशन अगर हम देखते हैं, रो मिनिमाइजेशन के लिए पहले हम जाते हैं, तो रो में क्या है, एक एक इसमें क्या है, जीरो है, तो रो को अवॉइड करो, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। यहाँ पे फिर से हर किसी न किसी कॉलम में क्या है, जीरो है, तो कॉलम मिनिमाइजेशन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ नोड 3 इज ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ नोड 1। तो ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी थी नोड 1 की, 24 प्लस एम ऑफ 1,3। सो एम ऑफ 1,3 की ओरिजिनल वैल्यू चेक करो, एम ऑफ 1,3 एम ऑफ 1,3। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंफिनिटी है, मतलब हमको कहाँ जाना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाना है। जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, एम ऑफ 1,3 की कितनी वैल्यू है, 3 है। ठीक है, तो 24 प्लस 3 आएगा यहाँ पे, 24 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि एम ऑफ 1,3 हमको निकालना है, तो एम ऑफ 1,3 में यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, एम ऑफ 1,3 में यहाँ पे क्या आएगा आपका, 4 आएगा, जो हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे होने के बाद अब हम क्या करेंगे, 24 प्लस 4 दैट बिकम्स माई 28। ठीक है, हेंस वी कंसिडर नेक्स्ट पाथ हमको कंसिडर करना है 1 to 4, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम को अगर हमने क्या डाला है, इंफिनिटी डाला है, तो ऑप्टिमल कॉस्ट इसकी क्या निकलेगी, देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ इंफिनिटी, यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ नोड 4 क्या आएगी, ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ नोड 1 प्लस एम ऑफ 1,4 प्लस मिनिमम कॉस्ट ऑफ रो। ठीक है, तो रो में देखो, ये देखो पहला रो जो है उसमें जीरो है क्या, नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी इसकी, 4, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 आएगी। ठीक है, तो 1 माइनस 4। ठीक है, आगे होगा आपका 4 माइनस अगेन 1 जो यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 होगा, यहाँ पे भी 3 चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे भी क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये होने के बाद 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ रो कितने से हुआ है, सिर्फ 1 से हुआ है, दैट्स वाई +1। एंड एम ऑफ 1,4 की वैल्यू क्या थी, ओल्ड मैट्रिक्स में चेक कर लेना, थी। ठीक है, दैट्स वाई 24 प्लस 3 प्लस 1 दैट बिकम्स 28। सो 1,4 की वैल्यू आई है अपनी 28। सिमिलरली हम 1,5 के लिए भी वैसे ही करेंगे, रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन। सो रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ नोड 5 इज, नोड 5 की कॉस्ट क्या आएगी, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ नोड 1 24 प्लस ओल्ड वैल्यू ऑफ एम ऑफ 1,5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक रो में भी जीरो है और हर एक कॉलम में भी जीरो है, इसलिए रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन कहाँ क्या होगा, रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन इज हियर जीरो, दैट्स वाई जीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है,
and old value of m of 1 comma 5, old value of m of 1 comma 5 that is 3, ठीक है। सो यहाँ पे 24 प्लस 3 प्लस 0 दैट बिकम्स माई 27, ठीक है। सो हियर अगर हम देखते हैं 1 to 2 का जो पाथ था उसकी टोटल कॉस्ट आई थी 29, ठीक है। 1 to 3 का जो उसकी टोटल कॉस्ट थी 28, 1 to 4 की टोटल कॉस्ट थी 28 अगेन, एंड 1 to 5 की टोटल कॉस्ट क्या थी 27, ठीक है। इसलिए हम कौन सा नोड उसके बाद चूज करेंगे 1 to 5, ठीक है। हम कौन सा नोड चूज करेंगे 1 to 5 नोड हम यहाँ पे चूज करेंगे, और 1 to 5 नोड चूज करने के बाद अब 5 मतलब 1 से 5 पे पहुंचने के बाद क्या वो 4 पे जाएगा, क्या वो 3 पे जाएगा, क्या वो 2 पे जाएगा, उसको उसको हमको चेक करना है कि वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो हम कहाँ कहाँ जाएगा वो कैसे चेक करेंगे, नाउ विल कंसीडर द पाथ 152, मतलब 1 के बाद 5 पे तो जाएगा ही, ठीक है। उसके बाद 2 पे जाएगा या 3 पे जाएगा या 4 पे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना है, अभी हमको 152 की ऑप्टिमल कास्ट निकालनी, उसके बाद 1,5,3 की, उसके बाद 1,5,4 की ऑप्टिमल कॉस्ट निकालनी, ठीक है। तो इसलिए अब पहला हम कंसिडर करते हैं 1,5,2। तो 1,5,2 के लिए हम क्या करेंगे, किसको इन्फिनिटी पुट करेंगे इधर, मेक फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो, फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम एज इंफिनिटी, मतलब फर्स्ट रो को आपको इंफिनिटी पुट करना है, फिफ्थ रो को आपको इंफिनिटी पुट करना है, और सेकंड कॉलम को आपको इंफिनिटी पुट करना है, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद आपको फिर से रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन करना है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ नोड 6, ठीक है, सॉरी, हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ नोड 1,5,3, मतलब फिफ्थ नोड के बाद कौन सा नोड आएगा वो हमको चेक करना है। तो ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ नोड 5 क्या थी हमारी 27, जो प्रीवियस कॉस्ट थी, प्लस कॉलम रिड्यूस्ड कॉस्ट, कॉलम की रिड्यूस्ड कॉस्ट है क्या कुछ, नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज है क्या, नहीं है। तो नॉन जीरो कॉलम्स है क्या, यस है, कौन सा है, पहला कॉलम है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 3 minus 3 that becomes 0 and 5 minus 3 that becomes 2। तो हमने किस से रिड्यूस किया है इसको, 3 से रिड्यूस किया है, ठीक है। तो इसलिए प्लस 3 प्लस m of 5 कॉमा 2। तो m of 5 कॉमा 2 आपको क्या करना है, ये निकालना है प्रीवियस मैट्रिक्स से m of 5 कॉमा 2, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 4 है, +4, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी 34 आएगी। वैसे ही आपको आगे किसका पाथ निकालना है 1,5,3 का पाथ निकालना है, और वो निकालने के बाद इसकी ऑप्टिमल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। जैसे इसकी 34 आई है वैसे उसकी 1,5,3 की कुछ अलग आएगी, 1,5,4 की कुछ अलग आएगी, ठीक है। अगर उसमें से ऑप्टिमल कॉस्ट 1,5,2 की आती है तो 1 के बाद वो कहाँ पे जाएगा सेल्समैन, 5 पे जाएगा, और उसके बाद कहाँ पे जाएगा 2 पे जाएगा, ठीक है। अब 2 होने के बाद अब आपको क्या करना है 1,5,2,3 एंड 1,5,2,4, मतलब आपको ये 4 नोड का निकालना है, ठीक है। तो ये 4 नोड का निकालने के बाद आगे आपको फिर 5 नोड का निकालना पड़ेगा, और उसमें से फिर आपको ऑप्टिमल कॉस्ट मिल जाएगी। So in this way you can solve your traveling salesman problem. The next problem हम और डिटेल में लेंगे, ठीक है। So keep watching your next video of traveling salesman problem. Thank you.